प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को समझने के लिए हम लोग इसमें इस प्रकार समझते हैं इसको कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। और यह दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो ये क्या होता है, जिसमें वास्तव में प्रतिबिंब बने उसे वास्तविक, और जिसमें आभास हो उसे आभासी बोलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलेगी, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जैसा आप ये भी बता सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी थिएटर में, सिनेमा इत्यादि घरों में दिखाया जाता है वो वास्तव में प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, इसमें क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है यानी आभास होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है या आभास होता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। लेकिन एक बात याद रहे कि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ जी, कुछ और बातें करते हैं प्रतिबिंब से रिलेटेड। प्रतिबिंब बनाने के नियम, कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या होते हैं। प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम। पहला, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए, याद रहे जैसा कि आप ये जानते हैं ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु यानी वक्रता केंद्र और फोकस से होकर के जो प्रकाश किरण जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका जो लाइन है मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ठीक। तो इस प्रकार हम पहले नियम की बात करें तो प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ये हमेशा जाएगी। जब कभी भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो दर्पण से टकराने के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस होकर के जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए दूसरा नियम, यदि प्रकाश किरण कहाँ से पास करे? फोकस से पास करे। यदि प्रकाश किरण कहाँ से पास करे? फोकस से पास करे। देखिए मुख्य फोकस होकर जाने वाले प्रकाश किरण जब फोकस से पास करती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए प्रकाश किरण आ रही है, फोकस से टकराई और टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक। तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, वक्रता केंद्र से। ठीक। जैसे कि ये आपको इसी चित्र में समझा देते हैं। यदि यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे इस प्रकार आती ऐसे और यहाँ पर ये टकराती है दर्पण से, तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है। इस प्रकार हम लोग ये तीनों नियम समझ सकते हैं। ठीक है।